पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि पार्टिकल्स का कुछ फिनोमेना सब जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये सब देख लिए थे। उसके बाद यह इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज में क्या रिलेशन होता है, इंड्यूसिंग चार्ज का वैल्यू इंड्यूस्ड चार्ज से बड़ा होता है, ये देखे थे। दूसरी बात हम यह भी देखे थे कि इंसुलेटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है और कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। और इस तरह से हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज में रिलेशन बताए थे। उसके बाद यह बताए थे कि इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन, यानी इंडक्शन के अट्रैक्शन के पहले इंडक्शन होता है, यह देखा था। उसके बाद यह भी बताया था कि रिपल्सन ही इलेक्ट्रिफिकेशन का या चार्जिंग का श्योर टेस्ट है। और यह भी बताया था कि दो लाइक चार्ज में भी अट्रैक्शन हो सकता है, इसको भी हमने बताया था। ये सब बात पिछले क्लास में बता चुके थे। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को जनरली लोग नहीं जानते हैं, या फिर इसको ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंप्शन के लिए है, 12 के लिए यह जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जान लेना अच्छा रहता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जैसे पहले मान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एलिमेंट्री पार्टिकल है या फंडामेंटल पार्टिकल है, वह सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है। लेकिन रिसेंट में यह पता लग चुका है कि इसका भी छोटा पार्ट हो सकता है, इससे भी छोटा पार्ट है, जिसको हम लोग क्वार्क्स के नाम से जानते हैं। ये क्वार्क्स क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं, उसको नोट करना। ये है कि रिसेंटली इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, जिसको हम लोग सबसे छोटा पार्टिकल मानते थे, such as proton, neutron and electron are composed of, ये बना हुआ है, more elemental units। more elemental unit का मतलब उससे भी छोटा पार्टिकल से बना हुआ है ना, known as quarks, जिसको हम लोग क्वार्क्स कहते हैं। अब क्वार्क्स दो टाइप का होता है, 2 types of quarks। one type is up quark, इसको U से डिनोट करते हैं, और having charge +2e/3। दूसरा है डाउन क्वार्क, जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, और इसका हैविंग चार्ज -e/3। तो या तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अगेंस्ट है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करता है कि सबसे छोटा चार्ज जो पार्टिकल पर हो सकता है वह है E, लेकिन यहां पर E का फ्रैक्शन है, E का फ्रैक्शन है, यह क्वांटाइजेशन रूल के अगेंस्ट है। क्वांटाइजेशन में क्या है कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट वैल्यू होता है। लेकिन यहां देख रहे हैं कि चार्ज का फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ रहा है, जो क्वांटाइजेशन रूल के अगेंस्ट है। अब हम लोग यहां देख, प्रोटॉन है क्वार्क कंपोजिशन UUD, न्यूट्रॉन है क्वार्क कंपोजिशन UDD एंड इलेक्ट्रॉन है क्वार्क कंपोजिशन DDD। इसे फिगर में, नीचे के फिगर में दिखाया जा रहा है। ये प्रोटॉन का है, इस पर 2 अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है। अप क्वार्क पर चार्ज +2e/3, डाउन क्वार्क पर चार्ज -e/3। सो प्रोटॉन UUD चार्ज Q = +2e/3, +2e/3 -e/3 = +e। ये
न्यूट्रॉन का फिगर है जिसमें दो डाउन क्वार्क है, एक अप क्वार्क है। इस पे न्यूट्रॉन को लिखते हैं यू डी से। इसका क्वार्क कंपोजिशन है, इसका चार्ज Q इक्वल टू -e/3 प्लस -e/3 प्लस 2e/3 इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर टोटल चार्ज 0 होता है। फिर यह इलेक्ट्रॉन का है। यह इलेक्ट्रॉन में तीनों डाउन क्वार्क है और इलेक्ट्रॉन को डिनोट करके इलेक्ट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन है DDD। चार्ज Q इक्वल टू -e/3 प्लस -e/3 प्लस -e/3 इक्वल टू -e। और हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -e होता है। इन सब के बावजूद भी however these particles or charges cannot exist individually। ये पार्टिकल या चार्जेस इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी एग्जिस्ट करता है तो तीनों साथ साथ करता है। सो वी डू नॉट टेक दी चार्जेस और पार्टिकल्स टू बी एलिमेंट्री डिटेक्टेबल चार्जेस। इसलिए इसको एलिमेंट्री डिटेक्टेबल चार्जेस नहीं, यानी एलिमेंट्री चार्ज को डिटेक्टेबल नहीं है या पार्टिकल्स डिटेक्टेबल नहीं है। क्यों? कि ये अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लो। ये कंप्शन में काम देगा। ये 12 के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कंप्शन के लिए जानना जरूरी है। एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम 1.23 एक्सरसाइज का यह प्रॉब्लम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देख